कक्षा 11वीं में लेखा शास्त्र विषय लेकर पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आप घर पर हैं, घर पर रहकर आपके विषय की तैयारी कर रहे होंगे और कठिनाई यदि आपको आ रही है तो आप जब शाला जाते हैं तब आपके शिक्षक से उस कठिनाई को दूर भी कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं लेखा शास्त्र के द्वितीय अध्याय की। आइए जान लेते हैं क्या है आपके लिए उपयोगी बातें। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेखांकन के सिद्धांत, लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं, लेखांकन प्रमाप और लेखांकन के आधार। लेखांकन सिद्धांत के बारे में यदि बात करें तो लेखांकन सिद्धांत से आशय उन सिद्धांतों से है जो लेखा कार्य करते समय वित्तीय व्यवहारों को सही दिशा देते हैं। ये सिद्धांत वित्तीय व्यवहारों को तैयार करते समय प्रयुक्त की जाने वाली विधियों की व्याख्या करते हैं और ये सिद्धांत लेखांकन का कार्य करने वाले का मार्गदर्शन भी करते हैं। विद्यार्थियों, जो व्यक्ति लेखांकन का कार्य करता है उसको लेखांकन की विधियों की और सिद्धांतों की जानकारी होना आवश्यक है। यदि वो लेखांकन की विधियों से अच्छी तरह परिचित है तो लेखांकन का कार्य उसके लिए शुद्धता से करना बहुत आसान हो जाता है। और साथ ही ये जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं ये लेखा कार्य करने वाले का मार्गदर्शन करते हैं, उसको दिशा देते हैं कि किस प्रकार से हमको लेखांकन का कार्य ठीक ढंग से नियमानुसार करना है। दूसरी बात हम कर रहे हैं लेखांकन की मूलभूत मान्यताओं की। इनको आधारभूत मान्यताएं भी कहते हैं। तो लेखांकन की मूलभूत मान्यताओं के आधार पर लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं उनका निर्माण मूलभूत मान्यताओं के आधार पर किया जाता है और वित्तीय व्यवहारों का लेखा भी किया जाता है। तो मूलभूत मान्यताओं को ध्यान में रखा जाता है और उसके आधार पर वित्तीय व्यवहारों का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। लेखांकन की आधारभूत या मूलभूत मान्यताओं में अस्तित्व की मान्यता, मौद्रिक माप की मान्यता, चालू व्यवसाय की मान्यता, चालू अवधि की मान्यता को शामिल किया गया है। इसकी विस्तार से हम बात अगले वीडियो में करेंगे एक एक मान्यता के संबंध में, क्योंकि परीक्षा में एक एक मान्यता के ऊपर 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में क्वेश्चन आता है। फिर बात कर लेते हैं लेखांकन प्रमाप क्या है। विद्यार्थियों, वित्तीय विवरणों को तैयार करने, प्रस्तुत करने, तुलनात्मक बनाने, विश्वसनीय बनाने, बोधगम्य बनाने के लिए लेखांकन प्रमाप विकसित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति के अनुसार लेखांकन में समरूपता लाने के लिए, उनमें समानता लाने के लिए, निश्चितता और सार्वभौमिक बनाने के लिए, अर्थात सभी जगह एक जैसे लेखांकन के वित्तीय विवरण तैयार किए जाए, उसको बनाने के लिए ये लेखांकन जो प्रमाप है इनको विकसित किए गए हैं। ये लेखांकन के जो सिद्धांत एवं नियम है ये लेखांकन प्रमाप के अंतर्गत शामिल होते हैं। और लेखांकन प्रमाप जब अपनाए जाते हैं तो लेखों में जो विश्वसनीयता रहती है, जो तुलनात्मकता का गुण पाया जाता है वो उनमें निहित होता है। भारत की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI जिसको कहते हैं, द्वारा गठित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा 1 अप्रैल 2014 तक 32 लेखांकन प्रमाप जारी किए जा चुके हैं। आपके पास जो भी पुस्तक है उस पुस्तक में इन 32 लेखांकन प्रमापों की सूची दी है। एक बार आप उसको जरूर दोहराएं जिससे कि आपको जानकारी हो सके कि कौन कौन से लेखांकन प्रमाप विकसित किए जा चुके हैं जिनके आधार पर लेखांकन के कार्य होते हैं। एक और हमने बिंदु शामिल किया था, वो किया था लेखांकन का आधार। तो विद्यार्थियों, कंपनी अधिनियम 2013 में यह व्यवस्था दी गई है कि लेखांकन के जो आधार होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो उपार्जन आधार और एक होता है नगद आधार पर। तो उपार्जन आधार और नगद आधार को अपनाकर लेखांकन के कार्य किए जाते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से और बात करेंगे। तो हम अगले में बात करेंगे लेखांकन की जो सिद्धांत है उनके बारे में विस्तार से, लेखांकन की अवधारणाओं के बारे में विस्तार से, लेखांकन प्रमाप कौन कौन से उनके बारे में, और लेखांकन के उपार्जन आधार जो 2 मैंने बताया उनके बारे में। अगले वीडियो में हम विस्तार से उनकी एक एक बात करेंगे, क्योंकि हर टॉपिक पर पूरा एक प्रश्न परीक्षा में आता है जिसको आप आसानी से कर पाएंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक भूमिका बनाई है कि अध्याय 2 में हमको
इन बिंदुओं के ऊपर अपने नोट्स बनाना है और शिक्षक से उनको जचवाना भी है। तो विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें। आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, यदि नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी विषय वस्तु आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ने को मिल रही है, जिससे कि आप आसानी से इसको नोट कर सकें और समझ सकें। जय हिंद।